देखो सुरभि, मेहर पे तुम्हारा शक का इल्जाम एकदम बेबुनियाद है। जिसने तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का इतना ख्याल रखा, वो इस तरह तुम्हारे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुमने आज मेहर को हर्ट किया है, और ऐसे माहौल में हमारे घर में ये बच्चा होना ठीक नहीं है। तुम्हें जाना होगा वहां से। मैं उस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वहीं पर रहूंगी। मुझे अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना बहुत अच्छी तरीके से आता है। लो, कमाल करती हैं आप सुरभि जी। पहले तो खुद होकर आप हमारा घर छोड़कर जाना चाहती थी, और आज जब जीजा जी बोल रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं आपको जाने की, तो आप ये नाटक कर रही हैं। बोल रहे हैं ना, जब तक आपका बच्चा नहीं हो जाता है आपको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। और आपका बच्चा चौल में नहीं होगा, महल में पैदा होगा। ऐसा नक्शा बदल डालूंगा मैं आपके बाबा के घर का। इंसान हूं मैं मिस्टर खन्ना, कोई गुड़िया नहीं हूं कि जब आपका मन करे आप मेरे साथ खिलवाड़ करें। कभी कहते हो इस घर में रहो, कभी कहते हो जाओ। बस अब बहुत हो गया। अब मैं आपको अपनी जिंदगी के साथ और खेलने नहीं दूंगी। मेरे अंदर एक और जान पल रही है। क्या हो गया सुरभि को? जो कह रहा हूं उल्टा कर रही है उसका। वो मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। हमारे ही घर में रहती और हम पर ही झूठा इल्जाम लगा रही हैं। आप बेकार की जिद कर रही हैं। जब तक कि मैं ये साबित नहीं कर देती कि ये सब कुछ मेहर ने किया, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सुरभि, तुम जो कर रही हो ना, गलत कर रही हो। नहीं कार्तिक, मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, जैसे कि एक औरत को करना चाहिए। कार्तिक, जस्ट इग्नोर हर। इसको जो बोलना है बोलने दो। हम यहां से चलते हैं। कम, लेट्स गो। गलत समझा तुमने। मैं तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी सुरभि, बिल्कुल भी नहीं। पर जो कुछ भी हुआ उससे बहुत खुश हूं मैं। पता है क्यों? क्योंकि मेरा प्लान सक्सेसफुल रहा। फाइनली तुम दोनों को अलग कर दिया मैंने। क्या सोच रही थी तुम, हाँ? कि काला जादू करके मुझसे मेरे पति को छीन लोगे? देखो सुरभि, अब क्या हुआ है, वो तुम्हें खुद उस घर से बाहर निकलने को बोल रहा है। तुम दोनों के बीच में हमेशा के लिए दरार ले आई हूं मैं। अब आगे से मेरे रास्ते में आने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचना, नहीं तो सचमुच तुम्हारे बच्चे की जान ले लूंगी मैं। हे भगवान, प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। सिद्धार्थ, यश जोकर है। सिद्धार्थ, तुम यहाँ कैसे आए? मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। Listen to me, damn it. यश is the जोकर। मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ, तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है। वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। नहीं सरोजनी बिटिया, थोड़ा संयम से काम लेना। काहे कि थाने पुलिस का चक्कर बहुत अच्छा नहीं होता। मैं बस इतना जानती हूँ माँ जी कि मैं अपने सुमेंद्र के गुनहगार को इस तरह बचकर नहीं जाने दूंगी। हेलो, अच्छा हुआ भास्कर भी आएगा।
तुमने हमें कहा था कि तुम होली नहीं खेलती, हमें रंग नहीं लगाने दिया, पर किसी और से रंग लगवा दिया। रचा जी, मैं थारी नौकर से, थारी जागीर ना से। ये आमिर कोट है और यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। थारी हुकूमत आमिर कोट पर से, मारे मन पे ना से। मारा मन मारी मर्जी का मालिक से। मने कौन रंग लगा सके और कौन ना लगा सके, क्यों मारी मर्जी से। और हमारी मर्जी का क्या?